एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, अपने पार्टनर का ख्याल कर लो, उनके बारे में सोच लो, और अगर वीकली फीलिंग्स नहीं देखी हैं तो वो भी देख लो। वीडियो इससे पहले अपलोड हो गई है, उसमें आपको बताया गया है कि पूरे वीक आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या फील किया है। ठीक है, एक फ्लैशबैक की तरह एक आपको पता लगता रहेगा कि क्या सोचते आ रहे थे और कैसे फ्लिप हुए हैं आपके पार्टनर या जो भी है। ठीक है, तो वो भी देख लो। ओके, सो करंट फीलिंग्स में हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है फ्रस्ट्रेटेड का, wise thinking, separation is an illusion, divine timing। क्लैरिफाई करते हैं और बताती हूँ। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड को क्लैरिफाई करें। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, वहां से आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना है आपने। ठीक है, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है। ओके, फ्रस्ट्रेटेड को क्लैरिफाई करें। फ्रस्ट्रेटेड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फ्रंट ऑफ द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि वो आपसे एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए दोबारा से, या एक बार जस्ट फ्रैंक ना होकर एक अच्छी शुरुआत करें आपके साथ। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा इनसिक्योर है अपने आप को लेकर भी, एंड अगेन आपके बिहेवियर को लेकर कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। ठीक है, यही सब सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आगे चलते हैं। ट्वाइस थिंकिंग का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, आपके पार्टनर को ना अभी भी ये समझ नहीं आया कि आपके पास जाना सही रहेगा या नहीं। उनके मन में, देखो, उनका मन तो कर रहा है, हमारा मन तो कुछ भी करता है, हमारा क्या है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि मन तो कुछ भी करता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं है कि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, या अट्रैक्शन लेवल काफी हाई रहा है इस वीक में आपके पार्टनर का आपकी तरफ, तो इसीलिए उनका मन कर रहा है कहीं मैं सोच समझ के डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं। जो मेरे मन में आ रहा है एक बार शुरुआत करने का, या जो ऐसी थिंकिंग मेरे मन में आ रही है, वो क्या सही है या नहीं, उसको करना चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी रिश्ते को पहले जैसा या एक अच्छा बनाने के लिए, तो उन सब एफर्ट्स को लगाने के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं। या बहुत, एक होता है ना, इंसान जब सोचता है ना कि इतनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं रेडी हूँ या नहीं। एक तो ये भी सोचता है कि यार इतनी सारी दिक्कतें आएंगी, है ना, वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन सब चीज़ों को आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, पेज की एनर्जी ये कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपसे बात करना, लेकिन वो डिक्लाइन में जा सकते हैं कभी भी। हमेशा मैंने पेज की एनर्जी आपको बताई है। मान लो ये ग्राफ है, यहाँ से लेकर, आ रहा है ना कैमरा में मेरा हाथ, हाँ ओके, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक एक ग्राफ है। ठीक है, अब ये पेज की एनर्जी कैसी है, ऊपर जा रही है, यानी कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, और यहाँ जाके अटक रही है ये पेज की एनर्जी। ठीक है, ये पेज की एनर्जी इमेच्योर है, ये कभी भी डाउन आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पेज की एनर्जी यहाँ पे कंफर्म कर रही है कि आपके पार्टनर को अभी भी समझ नहीं आ रहा, मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं, तो उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगले 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ते तक भी, 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा हो गया वैसे, निकला है तो हो सकता है कईयों के लिए 1 हफ्ता भी लगे, लेकिन 1 दिन 2 3 दिन, मतलब 1 दिन 2 3 दिन तक नहीं इनको समझ आने वाला है अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो। ठीक है, सेपरेशन इज एन इल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। एंड सबसे पहले तो आपके पार्टनर में अपनी कमियां या अपनी गलतियां मानने की भी हिम्मत नहीं है। सबसे पहली बात, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का रीजन आपके पार्टनर ही है। यानी कि देखो, हम हमेशा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है गलती एक ही साइड से हो, हमेशा दो साइड से होती है, बट मैं नहीं मानती, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कि गलती हमेशा दोनों साइड से होती है, नहीं होती, गलती एक ही साइड से होती है कभी कभार। ठीक है, ये बहुत एक गलत स्टेटमेंट है कि गलती हमेशा दोनों साइड से होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो आपके पार्टनर को ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि वो अपनी गलती माने या अपनी चीज़ें सुधारें, या बेसिकली ये एडमिट करें किसी ना किसी चीज़ को लेकर। देखो, अगर आप दोनों के बीच में मान लो बात हुई, आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने उससे जाकर बात की या उसने मुझसे बात की, वटेवर, हम बात कर रहे हैं, बात करते करते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग पुरानी बातें ना लेकर आओ। या अगर आपको चीज़ें सॉल्व करनी है या आगे बढ़ना है, तो एक दो चीज़ें तो डिस्कस करोगे ना, कि पहले जैसा मत करना, या हम पहले जैसी कोई गलती नहीं करेंगे। एक दो स्टेटमेंट तो पुरानी चीज़ों को लेकर आएगी ही ना। और आपके पार्टनर वो नहीं सुनना चाहते कि भाई मुझसे कुछ हुआ था, ठीक है, या मेरे डिसीजन की वजह से कुछ हुआ था। हालांकि आपके पार्टनर गिल्टी है, विक्टिमाइज है उस चीज़ को लेकर। हमने वीकली वाली रीडिंग में भी देखा था कि वो हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि हिम्मत नहीं है। हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है जो अपनी गलती एडमिट करते हैं बेसिकली, या मानते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है।
मतलब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहते कि आप उनको बिल्कुल डाउन ही समझ लो या बराबर में समझ लो। वो हमेशा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने आप को सुपीरियर ही फील कराना चाहता है या चाहती हैं, ठीक है। बट देखो मैंने कहा था ना, पेज की एनर्जी है, ग्राफ में कभी भी डाउन जा सकता है। और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, जहाँ पे आपके पार्टनर की थिंकिंग ब्लैंक हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, स्टक हो गए हैं, या तो कोई और काम करने लग गए होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है, या इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया कि भाई नहीं समझ आ रहा, बाद में देखूंगा, ठीक है, या बाद में देखूंगी, ऐसी वाली चीज इन्होंने कर दी है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई करें। 8 नंबर 2 बार आ चुका है, अगेन डीले, मैंने बताया था ना, एक हफ्ता भी निकला था मेरे मुंह से, वैसे मैंने बताया ही था कि 1 दिन 1 2 3 दिन या 1 हफ्ता, कुछ भी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा तो, और वो आ ही गया है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो पहली बात तो आपके लिए सिग्नल आ चुका है, अगर आपके मन में ये चल रहा था कि आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है तो किसी ना किसी के मन में तो ऐसा चल रहा होगा, कोई ना कोई बात इससे रिलेटेड। अब ठीक है, या कुछ ऐसा चीज़ कि क्या मुझे रुकना चाहिए, या क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मैं रुकूं क्या, या मैं कोई उसको हिंट दूं क्या, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में थी तो आपके लिए आंसर है नो। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, इवन दो आपको वेट भी नहीं करना अपने पार्टनर का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। यानी कि अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, गो फॉर इट। अब ये नहीं है कि जाके तुम सर्च करने लग जाओ अलग अलग ऐप्स पे, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें मिलता है कोई अच्छा ऑप्शन जो तुम्हारी केयर करता है लिटरली में, तो तुम जाओ उस ऑप्शन के लिए, इनका वेट फिर अटको मत इनके लिए, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आंसर है मतलब तुम्हारा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये सब चीज़ें देखो, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, ओनली 20% चांसेस हैं, 20-30% चांसेस कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। देखो मेरी वीडियो में मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं कि अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप खुद ही देख रहे हो कि आपके पार्टनर कैसे है, वीकली फीलिंग्स भी देखोगे तो समझ आ जाएंगी कि चीज़ें वो फील क्या कर रहे हैं, दिखाते क्या है, करते क्या है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ तुम्हें लिटरली में रहना है, सोचो पूरी जिंदगी के लिए अगर तुम बंध गए ऐसे पर्सन के साथ तो कैसे चलेगा, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ हमें बंदे की इमोशनल नीड होती है, तो क्या ये पर्सन प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ है, ओके, ठीक है। तो स्ट्रांग बने रहो, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान दो, और अगर ऐसे मैसी बैठे रहते हो, मन नहीं करता नहाने का, खाने का, पीने का, तो थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, पैसे कमाओ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, तुम्हारा लक बेटर होगा इन सब चीज़ों से, एंड इट विल हेल्प यू, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरा मन कर रहा है एक बार इस डेक से भी 2-3 कार्ड निकालने का, देखती हूँ मैं, पता नहीं क्या पता कुछ रह गया हो, ठीक है, मेरा बार बार ध्यान उधर जा रहा है। तो मास्क, मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर नहीं दिखाने वाले यार कभी भी, ये अंधे की फितरत ही ऐसी है कि ये कभी दिखाने ही नहीं वाला आपको कि लिटरली में क्या फील कर रहा है, समझ रहे हो। तो क्या तुम सारी जिंदगी गेस करने ही बैठे रहोगे क्या। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, ठीक है, ज़्यादा इस रीडिंग को तुमने देख लिया है, वीकली रीडिंग को भी देख लिया है, बट तुम ये भी समझ जाना कि अट्रैक्शन लेवल हाई है कुल मिला के तुम्हारे पार्टनर का तुम्हारी तरफ, इसलिए वो सब ये चीज़ें सोच रहे हैं, अदरवाइज सोचे भी ना वो तुम्हारे बारे में, इतना मीन निकल के आए हैं जो भी ये पर्सन है, ठीक है। न्यू डोर्स ओपनिंग, भाई आपके लिए कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है आपकी लाइफ में अगले 1 से 1.5 महीने में, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चाहे पैसे में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फ्रेंड्स में हो, किसी भी चीज़ में, पार्टनर में, कोई नया व्यक्ति, नई चीज़ कोई आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, इग्नोर मत करना, बहुत अच्छा शिफ्ट देख के जाएगी, ओके। वीडियो पसंद आई या लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाय एवरीवन, टेक केयर।